केरल में 14 वर्षीय किशोर निपा वायरस से संक्रमित। सरकार ने मलप्पुरम जिले में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए मलप्पुरम जिले में एक नियंत्रण कक्ष पहले ही खोल दिया गया है। केरल स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार को पुष्टि की कि मलप्पुरम जिले के एक 14 वर्षीय लड़के ने निपा वायरस का पता चला है। 2018 के बाद से यह 5वीं बार है जब केरल में निपा वायरस से मामला दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्री विनी जॉर्ज ने मलप्पुरम में मीडिया को बताया कि मलप्पुरम के पंडिकड़ा का रहने वाला यह लड़का गंभीर हालत में है और कोझिकोड के एक निजी अस्पताल में उसे जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया था। उन्होंने कहा, केरल के प्रयोगशाला में किए गए परीक्षणों से निपा वायरस की पुष्टि हुई। कोझिकोड के वायरोलॉजी लैब में जांच गए नमूनों से निपा वायरस की पुष्टि हुई। अब पुणे में अंतिम पुष्टि हुई है, जिसमें बायोसेफ्टिक लेवल 4 प्रयोगशाला है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए मलप्पुरम जिले में एक नियंत्रण कक्ष पहले ही खोल दिया गया है। मंजेरी के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 30 बिस्तरों वाला एक्सेप्शनल वार्ड खोला गया। लड़के के सभी प्राथमिक, द्वितीयक और उच्च जोखिम वाले संपर्कों के अलग अलग रखे जाएंगे। पाखीगढ़ पंचायत के अंतर्गत कुछ वार्डों में लॉकडाउन लगाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि नामांकन संचालन प्रक्रिया के अनुसार स्थिति से निपटने के लिए 25 समस्याएं बनाई गई है। उन्होंने कहा कि एनआई पुणे ने मरीज के इलाज के लिए मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक के खुराक भेजे हैं। उम्मीद है कि रविवार को दवा लेकर केरल पहुंच जाएगी। मंत्री ने कहा कि लड़के ने बुखार आने के 2 दिन बाद 12 जुलाई को एक स्थानीय क्लिनिक में बुखार का इलाज करवाया था। अगले दिन उसने पकड़े गांव के दूसरे अस्पताल में आउटडोर विभाग में इलाज कराया। 15 जुलाई को उसी अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में मलप्पुरम के रत्नावलमत्रा में एक अन्य निजी अस्पताल में लाया गया, जहां उसे शुक्रवार को कोझिकोड के एक और निजी अस्पताल में ले जाया गया। निपा वायरस की पुष्टि होने के बाद लड़के को शनिवार को कोझिकोड के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में स्थानांतरण कर दिया गया। फल खाने के बाद वह चमगादड़ों के निपा वायरस का भंडार माना जाता है। केरल में पिछले प्रकोपन में ऐसे क्षेत्रों में मामले सामने आए थे जहां खाने वाले चमगादड़ पाए गए थे। इसके अलावा सूचना के मामले प्रथम दृष्टि चमगादड़ द्वारा खाए गए फलों से संक्रमण पाए गए थे, जिसमें संक्रमण हुआ था। 14 वर्षीय लड़के के मामले में स्वास्थ्य विभाग और पाखीगढ़ पंचायत के अधिकारी लड़के के द्वारा किए गए स्थानों का पता लगाने के लिए एक रूट मैप तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। पाखीगढ़ पंचायत के सदस्य एनटी सुंदरेंद्रन ने कहा कि स्थानीय अधिकारियों को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि 9वीं कक्षा का यह छात्र वायरस से कैसे संक्रमित हुआ। उन्होंने कहा, हमें नहीं पता कि लड़का वायरस को कैसे हुआ। वह स्थानीय जल निकायों में नहाता था। गांव में हर किसी को डर था कि उसे अमेबिकी इन्फॉर्मेटिव हो गया है क्या। केरल में 2018 से अब तक निपा के 5 मामले सामने आए हैं। अब तक केवल 6 पॉजिटिव मरीज ही बचे हैं। 2018 में कोझिकोड में एक, 2019 में कच्ची में दूसरे और 2023 में कोझिकोड में ही 4 मामले। 2018 में 18 संक्रमित व्यक्तियों में से 17 और 2021 में से 1 मृत्यु हो गई थी। 2023 में निपाह से 2 मौतें होने से सूचना मिली थी। तो बहुत दुखी खबर है कि ये बहुत खतरनाक वायरस जो चमगादड़ से फैलता है, चमगादड़ के जूठे से फैलता है, जूठे खाने और फल से फैलता है। तो आपको अगर भी ऐसा कोई चीज़ मिलती है जिससे कुछ भी कोई काटा हुआ हो, फल काटा हुआ, सब्जी काटा हुआ हो, तो उसे आप ना खाएं, उससे आप दूरी बनाएं। हमारे वीडियोस को देखने के लिए धन्यवाद और आप देखते रहें न्यूज़ 22 भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।